अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा दोबारा प्रेजेंस ऑफ ज़ेंडा का इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 6 है। जैसे कि हमने गुज़िश्ता 5 लेक्चर्स आपको दिए हैं प्रेजेंस ऑफ ज़ेंडा के हवाले से, आज हमारा 6 लेक्चर है प्रेजेंस ऑफ ज़ेंडा के ऊपर। इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम पूरी की पूरी कहानी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पूरी जो है समझ जिस तरह रीडिंग करके एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो हम ओरली एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, ताकि एक कहानी का कह लें प्लॉट बना रहे हैं आपके सामने। ठीक है। आज हमारा इंट्रोडक्शन नंबर 6 है, और इससे पहले हमने 5 इंट्रोडक्शन जो हैं वो दे दिए। ग्रेजुअली कहानी चल रही है हमारी, तो हल्का सा आपको ओवरव्यू देते हैं कि इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 5 में हमने क्या किया था, फिर उसके बाद 6 का स्टार्ट करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि कोरोनेशन जो है वो सक्सेसफुली क्या हो गई थी, वो कंप्लीट हो गई थी। और कोरोनेशन के बाद हमने आपको बताया था कि रुडोल्फ रोजेंडाइल जो है और कर्नल सेफ जो है, ये दोनों रात की तारीकी में रूरिटेनिया से, सॉरी माफ कीजिएगा, रूरिटेनिया नहीं, स्ट्रेल्सा से, क्योंकि कैपिटल था स्ट्रेल्सा जहां कोरोनेशन हो रही थी, तो स्ट्रेल्सा से ये लोग रवाना हो गए थे कहाँ के लिए, वापस ज़ेंडा के लिए, जहां पर ओरिजिनल बादशाह को छोड़कर आए थे और जोसेफ के हवाले करके आए थे। ठीक है। तो कहा जाता है, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में बताया भी था, कि हमारे रुडोल्फ रोजेंडाइल और कर्नल सेफ बहुत सारे प्रोसेस से होते हुए वो वापस कहाँ पहुंचे थे, अपने ज़ेंडा। और ज़ेंडा में हम कहाँ पहुंचे थे, ज़ेंडा में हम पहुंचे थे शूटिंग लॉज में पहुंचे थे हम, जहां पर हम अपने बादशाह को छोड़कर आए थे। और जब हम वहां पहुंचे थे तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो बादशाह हैं, यानी किंग रुडोल्फ एल्बर्ट, जो हमारे ओरिजिनल बादशाह थे, जिनको हम शूटिंग लॉज में छोड़ के गए थे, हमने जाके महसूस किया कि वहां पर बादशाह मौजूद नहीं थे, यानी किंग रुडोल्फ एल्बर्ट को किडनैप कर लिया गया था। प्लस हमने ये भी देखा था कि हमारा जो बहुत ही वफादार किस्म का एक कह लें कि डोमेस्टिक सर्वेंट था, जिसका नाम था जोसेफ, वो मर्डर्ड हो चुका था, उसको हलाक किया जा चुका था। प्लस एक जो ओल्ड लेडी थी, सही है ना, जिसके बारे में हमने आपको कहा था कि ये जो ओल्ड लेडी है बेसिकली कौन है, ये मदर ऑफ जोहान है। सही है ना, हमने यही बताया था कि आपको कि ये भी रिलीज हो चुकी थी, और ये वही मदर ऑफ जोहान है जिन्होंने बादशाह को लाकर वो कह लें कि पॉइजन टाइप की जो ड्रग किस्म की जो वाइन थी, वो बादशाह को पिलाई थी। तो ये वो ओल्ड लेडी थी, तो ये भी रिलीज हो चुकी थी, यानी फरार हो चुकी थी। इनको ले गए थे, जोसेफ हलाक कर दिया गया था, और किंग रुडोल्फ एल्बर्ट को किडनैप कर दिया गया था। और यकीनन ये सारा काम किसने किया था, ये किया था माइकल्स फॉलोवर्स ने। माइकल्स फॉलोवर्स से मुराद जो माइकल के बंदे थे, ठीक है ना, उन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी। और अभी तक हमें पता नहीं था, लेकिन अब जाके हमें पता चला कि ये अगवा हो चुके हैं, जोसेफ जो है मर्डर्ड हो चुके हैं, और ओल्ड लेडी को ले जाया जा चुका है। ठीक है। तो ये सारी बातें जो अभी हमने आपको बताई है, ये हमारे पार्ट 5 की बातें हैं जो हमने हल्का सा रिव्यू किया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि किंग रुडोल्फ एल्बर्ट तो किडनैप हो चुका। आप ये जानते हैं हमारा जो प्लान था वो क्या था। हमने कहा था कि रुडोल्फ रोजेंडाइल और कर्नल सेफ इस उम्मीद के साथ वापस आए थे कि अपने ओरिजिनल बादशाह को वापस ले जाएंगे पैलेस की तरफ, स्पेल्सा की तरफ, और रुडोल्फ रोजेंडाइल को उसके घर की तरफ रवाना कर देंगे। लेकिन अब चूंकि बादशाह किडनैप हो चुका है, तो अब कर्नल सेफ ने क्या करा, कर्नल सेफ ने रोजेंडाइल से कहा कि अभी आपको ही क्या बन के रहना पड़ेगा, बादशाह बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल वाला बादशाह क्या हो चुका है, वो किडनैप हो चुका है। और रोजेंडाइल ने भी इस बात से एग्री कर लिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं रुडोल्फ एल्बर्ट जो बादशाह सलामत थे, उनके बड़े एहसानात थे रुडोल्फ रोजेंडाइल पे। हमने लास्ट में बताया भी तो आपको कि रोजेंडाइल को बड़ा प्रोटोकॉल मिला था, किसकी वजह से, रुडोल्फ एल्बर्ट की वजह से। ठीक है। तो कर्नल सेफ ने जो है रुडोल्फ रोजेंडाइल को जो है दोबारा से परसू किया था, आमादा किया था। और रोजेंडाइल भी परसुएड हो गया था कि ठीक है, जब तक बादशाह नहीं मिल जाता, वापस नहीं आ जाता, सही ना, तो हम क्या करेंगे, हम रोजेंडाइल को ही बादशाह बना के रखेंगे। और रोजेंडाइल इस बात से एग्री था। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी गुज़िश्ता क्लास की बात है। अब सीन क्या हो रहा है, अब रोजेंडाइल और कर्नल सेफ तैयारी में थे कि चलो अब हम वापस कहाँ चले जाते हैं, हम वापस रवाना होते हैं स्ट्रेल्सा, क्योंकि बादशाह को लेने के लिए आए थे, तो बादशाह तो किडनैप हो चुका है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, वापस स्ट्रेल्सा जा रहे हैं। तो अब होता क्या है,
जैसे ही हम स्ट्रेलसा जाने के लिए वापसी का रास्ता देखने लगते हैं और हम अपने शूटिंग लॉज से बाहर ही निकलते हैं, तो क्या होता है, बाहर जैसे निकलते हैं तो यहाँ पर कौन आ जाता है, माइकल्स फॉलोअर्स आ जाते हैं, यानी ब्लैक माइकल के लोग आ जाते हैं, ब्लैक माइकल के गुंडे आ जाते हैं, और इनका सामना हो जाता है किसके साथ, कर्नल सैप के साथ और रुडोल्फ रजेंडाइल के साथ। अब इस लड़ाई के अंदर क्या होता है, कॉलर सैप और रजेंडाइल ब्लैक माइकल के इन बंदों को क्या करते हैं, हलाक करते हैं। और कितने बंदे मारे जाते हैं, तीन जो बंदे थे, तीन जो सोल्जर्स थे, किसके सोल्जर्स थे, ब्लैक माइकल के जो सोल्जर्स थे उनको हमने क्या कर दिया, हमने उनको हलाक कर दिया, यानी ब्लैक माइकल के तीन सोल्जर्स को हमने यहाँ पर हलाक किया, कॉन्सेप्ट और रुडोल्फ रेजेंडाइल ने, ठीक है ना। और सवाल ये है सर, बादशाह को तो पहले किडनैप करके ले जा चुके हैं, जोसेफ को मार के जा चुके हैं, वो जो लेडी थी उनको भी रिलीज करा के ले जा चुके हैं, तो अब ये ब्लैक माइकल के लोग क्यों आए, तो हमने आपको बताया कि इसलिए आए कि असल में अभी जोसेफ जो था, जो हमारा सिपाही था जिसे ये मर्डर करके जा चुके थे, ये उसकी बॉडी को बरी करने के लिए, दफनाने के लिए आए थे ये लोग, सही। तो इसी वजह से ये जब वापस आए तो इनका सामना कॉन्सेप्ट और रेंडाइल से हुआ, और फिर नतीजतन क्या हुआ, लड़ाई हुई, और लड़ाई के अंदर ब्लैक माइकल के तीन बंदे मारे गए, सही है ना। और अब हमें करना है, अब हमें यहाँ से फरार होना है वापस, कहाँ के लिए, अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, स्ट्रेलसा। तो कहा जाता है जिस तरह छुपते छुपाते हम जेंडा आए थे, अब उसी तरह हम छुपते छुपाते जो है वो स्ट्रेलसा वापस चले जाएंगे, सही। तो अब क्या हो रहा है कि कॉलन सैप और अरेंडाइल हम लोग रवाना हो गए फाइनली कहां पर, स्ट्रेलसा। और आप जानते हैं हम छुपते छुपाते स्ट्रेलसा पहुंचते हैं जो कि कैपिटल सिटी है, और स्ट्रेलसा में हम जाते हैं अपने पैलेस में, और पैलेस के बाहर दरवाजे पर ड्यूटी कौन दे रहा है, हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में हम किसको छोड़कर आए थे यहाँ पर, हम यहाँ पर छोड़कर आए थे कैप्टन फ्रिट्ज को। तो अब हम वापस जाके कैप्टन फ्रिट्ज से मिलते हैं, सारे हालात उन्हें बताते हैं कि भाई हम ओरिजिनल वाले बादशाह को नहीं ला सके, क्योंकि ओरिजिनल बादशाह क्या हो चुका है, किडनैप हो चुका है। और अभी हम फिलहाल रुडोल्फ रेजेंडाइल यानी इम्पोस्टर यानी बहरूपिये से ही काम चलाएंगे, डुप्लीकेट बादशाह से ही काम चलाएंगे, और इसी को अभी तख्त-ओ-ताज हम लेके चलने देंगे, ठीक है जी। रात हो जाती है, रात खत्म हो जाती है, सुबह स्टार्ट होती है, और सुबह क्या होता है, आप जानते हैं रजेंडाइल साहब यानी कि जो सेकंड हमारा बादशाह है, जो डुप्लीकेट हमारा बादशाह है, वही बादशाह बन के बैठ जाता है। और आप ये जानते हैं कि अगला दिन यानी पहला दिन तो कोरोनेशन का था, कोरोनेशन तो कोई ज्यादा खत्म हो गई, रात को बादशाह को लेने गए, वो मिला नहीं, किडनैप हो चुका था, अब हम वापस आ गए, अब सुबह हो चुकी है, यानी फर्स्ट डे ऑफ द किंगडम, यानी आज सल्तनत और बादशाहत का पहला दिन है। तो कहा जा रहा है आज बादशाह बन के कौन बैठा हुआ है, आज बादशाह बन के बैठा हुआ है रुडोल्फ एल्बर्ट। हैं सर, आप तो कह रहे थे रुडोल्फ एल्बर्ट किडनैप हो गया, हाँ तो दुनिया के लिए तो कौन बैठा हुआ है, दुनिया के सामने तो रुडोल्फ एल्बर्ट ही बैठा हुआ है ना। लेकिन हम ये जानते हैं कि असल में ये रुडोल्फ एल्बर्ट नहीं बैठा हुआ, बल्कि कौन बैठा हुआ है, रुडोल्फ रजेंडाइल बैठा हुआ है, जो कि बादशाह का हमशक्ल था। तो अब वो क्या कर रहा है, कोरोनेशन को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और कोरोनेशन को माफ कीजिएगा, बादशाह को कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब लॉजिक क्या है, अब बादशाह का पहला दिन है, तो आप जानते हैं बादशाह के सामने क्या लाए जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं कि चलें सर साइन कर दीजिए जरा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब मसला यह है, हमने बहुत सारी बातें तो सीख ली थी, लेकिन अभी अभी रुडोल्फ रेडेंडाइल को याद आया कि उसने रुडोल्फ एल्बर्ट यानी ओरिजिनल बादशाह के सिग्नेचर तो सीखे नहीं, अब सिग्नेचर कैसे करें। तो फिर रजेंडाइल ने थोड़ा दिमाग चलाया, और आप जानते हैं कल रात जो लड़ाई हुई थी, कल रात जो लड़ाई हुई थी कौन सी वाली, जब हम बादशाह को लेने के लिए गए थे तो बादशाह तो मिला नहीं था, वापस जब आ रहे थे तो ब्लैक माइकल के लोगों से झगड़ा हुआ था, जिसमें हमने तीन ब्लैक माइकल के बंदे मारे थे। तो उस लड़ाई के अंदर रुडोल्फ रेजेंडाइल के हाथ के ऊपर स्लाइटली सी इंजरी आई थी, क्योंकि अगर तलवार में लड़ाई हुई थी तो स्लाइट इंजरी आई थी, तो चोट वोट लग गई थी। तो रजेंडाइल ने फौरन क्या किया, उसने अपना वो चोट वाला हाथ दिखाया कि भाई मेरे तो चोट लगी हुई है, लिहाजा अभी मैं क्या हूं, मैं सिग्नेचर नहीं कर सकता। तो फिलहाल तो बचत हो गई, आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार बचत नहीं हो सकती। खैर अब क्या सिलसिला चलता है, अब रजेंडाइल ने तख्तो ताज को संभाल लिया और बड़े अच्छे से लेके चल रहा है।
अब दूसरी तरफ क्या मामला हो रहा है, आप जानते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है, प्रिंसेस फ्लाविया भी हैं, और प्रिंसेस फ्लाविया हर हर लम्हे बादशाह के साथ होती हैं। बादशाह से मुराद रुडोल्फ रेजेंडाइल के साथ। हमने आपको बताया था अब प्रिंसेस फ्लाविया बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गई हैं बादशाह से, क्योंकि बादशाह की पर्सनैलिटी, बादशाह का एटीट्यूड, बादशाह का अंदाज, बादशाह का गैस्चर जस्चर, सब कुछ जो है वो बहुत आउट क्लास है। तो पहले जो है वो प्रिंसेस फ्लाविया पसंद नहीं करती थी बादशाह, क्योंकि उनकी हरकतें थोड़ी इमेच्योर थी। लेकिन अब उन्होंने जो मेच्योरिटी देखी है, महसूस किया कि यार बहुत मेच्योर बंदा है, तो चेंज हो गया, तो बिल्कुल ओवरनाइट चेंजेस आ गए। लेकिन असल में प्रिंसेस फ्लाविया जानती नहीं है कि वो असल में असल बादशाह नहीं है, बल्कि रुडोल्फ रेजेंडाइल है। इंस्पिरेशन बढ़ रही है, और आप ये जानते हैं कि अब प्रिंसेस फ्लाविया बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहती हैं रुडोल्फ रेजेंडाइल के, यानी बादशाह के। लेकिन अब होता क्या, उलट कहानी है। अब रुडोल्फ रेजेंडाइल इनको क्या कर रहा है, वो इनको बुरी तरह से अवॉइड कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेजेंडाइल तो जानता है ना कि ओरिजिनल बादशाह नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रिंसेस फ्लाविया को क्या किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। और प्रिंसेस फ्लाविया जो है वो काफी ज्यादा इस बात को महसूस कर रही है, और सिर्फ प्रिंसेस फ्लाविया नहीं, बल्कि कहा जाता है आसपास के जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसेस फ्लाविया और इनके दरमियान जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या और कोई इश्यूज हैं, ठीक है ना। तो बार इस तरह की बातें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, और रेजेंडाइल जो है वो मुसलसल अवॉइड कर रहे हैं। अब सीन ये है कि भाई ज्यादा अवॉइड करना भी मुनासिब नहीं, सही है। जैसे आप जानते हैं कि जब रेजेंडाइल को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी कि प्रिंसेस फ्लाविया बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश कर रही है, तो वो क्या करता था, रुडोल्फ रेजेंडाइल प्रिंसेस फ्लाविया को लेकर क्या होता था, वो गलियों में, सड़कों पर जिस तरह विजिट्स नहीं होते, वो उन पे लेके निकल जाता था विक्टोरिया पे। विक्टोरिया तो जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, जो पूरा बादशाहों का पूरा प्रोटोकॉल होता है, वो उस पे लेके निकल जाता था, ताकि फ्लाविया जो है वो उससे थोड़ा सा परे रहे, दूर रहे, है। अब ये सिलसिला चलता था। अब इसके साथ साथ होता क्या था, अब जैसे ये लोग स्ट्रीट्स में, गलियों में, मोहल्लों में निकलते थे, तो जाहिर सी बात है लोग देखते थे कि यार बादशाह गुजर रहा है, तो ये जाकर लोगों से प्रॉब्लम पूछता था कि भाई क्या मसला है, कोई मसाइल तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है लोगों को बहुत सारे मसाइल होते थे, सही ना। तो हर कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम बताता था, और रोजमर्रा फ्रेंडाई क्या करता था, ये उन सब की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करता था। तो इसकी इन कह लें पॉजिटिव बातों की वजह से, पॉजिटिव हरकतों की वजह से, कि रोडोल्फ फर्नांडिस सबकी हेल्प कर रहा था, अपने लोगों के पास जाता था, उनके मसाइल सॉल्व करता था, लोग बड़ा तारीफें करते थे कि यार हमारा बादशाह तो इतना बेवकूफ बोंगा था, ये अब इतना समझदार, इतना मेच्योर, इतना सेंसिबल, इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गया कि हमारे घर आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अब होता क्या था, रुडोल्फ रेजेंडाइल की वजह से इस बोंगे के नंबर बढ़ रहे थे। यानी दुनिया तो क्या समझ रही कि बादशाह जो है ना वो सबकी जो है ना मुश्किलात आसान कर रहा है, लेकिन असल में वो रुडोल्फ रेजेंडाइल कर रहा था। और रुडोल्फ रेजेंडाइल की वजह से बादशाह की पॉपुलैरिटी क्या हो रही थी, वो इनहेंस हो रही थी बहुत ज्यादा, और लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे बादशाह की कि यार बादशाह तो बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। अब सीन चलते ही रहता है। तो आप ये जानते हैं प्रिंसेस फ्लाविया, और जब ये रुडोल्फ रेजेंडाइल घूम रहे होते हैं इधर उधर, तो रास्ते में आप जानते हैं कि प्रिंसेस फ्लाविया का पैलेस पड़ जाता है, सही ना। और प्रिंसेस फ्लाविया का जब पैलेस पड़ता है, तो प्रिंसेस फ्लाविया ऑफर करती है रुडोल्फ यानी बादशाह नाम, सर आए आपको जरा चाय वाय पिलाएं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो ये जो है ये इसके पैलेस में चले जाते हैं, जो प्रिंसेस फ्लाविया का महल होता है वहां चले जाते हैं। अब वहां जाते हैं तो एक और प्रॉब्लम क्या होती है, वहां पर ब्लैक माइकल मिल जाता है, और उसके साथ उसके 3 फॉरेन फॉलोवर्स भी मौजूद होते हैं। अब ये फॉरेन फॉलोवर्स कौन से, हमने आपको बताया था ब्लैक माइकल का एक गैंग है बेसिकली, सही ना। और गैंग के अंदर कितने लोग थे, इसके 6 बंदे थे। उन 6 में से 3 रूरिटेनियन थे और 3 फॉरेनर्स थे। तो कहा जा रहा है ब्लैक माइकल अपने 3 फॉरेनर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। सवाल ये सर, हमेशा ब्लैक माइकल के 6 बंदे एक साथ घुमा करते थे, आज सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं, बाकी 3 रूरिटेनियन वाले कहां गए, सही ना। तो हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि असल में हुआ क्या है, कि जो बादशाह को किडनैप किया है, तो जो 3 रूरिटेनियंस हैं, वो जो 3 रूरिटेनियंस वाले गैंग्स के लोग हैं, सही ना, वो 3 के 3 कहां पर हैं, वो इस वक्त जेंडा में मौजूद हैं। और जो ओरिजिनल बादशाह है, सही है, जो ओरिजिनल वाला किंग है यानी किंग रुडोल्फ एल्बर्ट, वो उसको क्या कर रहे हैं, वो उसको गार्ड कर रहे हैं, यानी उसकी चौकीदारी कर रहे हैं।
और बाकी तीन जो हैं ये तीनों के तीनों जो है वो कहां पर मौजूद है, ये स्ट्रेल्सा में मौजूद है। और ये करते हैं जब प्रिंसेस फ्लाविया और रुडोल्फ रोजेंडाइल पैलेस में आते हैं तो ब्लैक माइकल अपने इन तीन बंदों के साथ कहां आ जाता है, वो प्रिंसेस फ्लाविया के पैलेस में आ जाता है। अब सवाल है तीन बंदे कौन से हैं, आपको याद होगा फॉरेनर्स के नाम हमने बताया था, एक था डी गॉटेड, सही है, एक था डैचर्ड, सही, और एक था बर्सोनिन, सही। तो ये तीन जो बंदे थे विद ब्लैक माइकल, ये सारे के सारे कहां आ जाते हैं, ये पैलेस में आ जाते हैं बादशाह को टेंशन देने के लिए। अब सवाल ये भाई बादशाह को टेंशन क्या देंगे अब ये था कि अब ब्लैक माइकल को भी पता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक दिन गुजर चुका है, सही है ना, और ब्लैक माइकल ने देख लिया है अपने जेंडा में जाके कि ओरिजिनल वाला तो किडनैप हुआ है। अब जब ओरिजिनल किडनैप हो तो फिर ये कौन है भाई, ये जो रोजेंडाइल साहब है। तो ब्लैक माइकल को भी पता है कि ये असल में बादशाह का हमशक्ल है। अब सवाल ये सर, अगर इसे पता है तो ये आए और आकर दुनिया को डिस्क्लोज करके बता दे कि भाई ये तो ओरिजिनल बादशाह है ही नहीं। लेकिन मसला वही है कि अगर हम दुनिया को बताएंगे कि ये ओरिजिनल बादशाह नहीं है तो दुनिया सवाल करेगी भाई अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो फिर ओरिजिनल कहाँ है। तो क्या फिर ये बताएंगे कि हम असली वाला बादशाह तो हमने किडनैप करके रखा हो। तो लॉजिक क्या है, चूंकि प्रिंसेस फ्लाविया के महल में और भी बहुत सारे लोग थे तो ब्लैक माइकल और उसके फॉलोवर्स हालांकि जानते थे कि ये रियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि भाई तुम रियल नहीं हो, क्योंकि और लोग भी वहां मौजूद थे। असल में देखा जाए तो ब्लैक माइकल और रुडोल्फ रोजेंडाइल के दरमियान क्या चल रही है, एक कोल्ड वॉर चल रही है, यानी सबके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते लेकिन इंटरनली, सही है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां तक आपको उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब सीन क्या है भाई, अब कोरोनेशन बेहतरीन हो चुकी, तख्तो ताज का दिन स्टार्ट हो गया, रोजेंडाइल ने चार्ज भी संभाल लिया, बादशाह बन के बैठा हुआ है, लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, प्रिंसेस फ्लाविया भी इंस्पायर हो रही है, लोग भी खुश हैं, सही ना। और रोजेंडाइल की वजह से ओरिजिनल बादशाह की पॉपुलैरिटी भी इनहेंस हो रही है, यानी पॉपुलर होता जा रहा है, लोग तारीफें करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ ब्लैक माइकल ने अपने तीन बंदे बादशाह की गार्ड पे लगा दिए, यानी कि उसकी देखभाल पे लगा दिए, उसको कैद करके रखा हुआ है, बाकी तीन अपने साथ लेके घूमता रहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये वाली सारी कहानियां थी, लेकिन बादशाहत बड़ी बेहतरीन चल रही और वक्त गुजरता जा रहा है, रोजेंडाइल जो है वो बेहतरीन बादशाह बन के बैठ गया और उसने पंजे गाड़ लिए अपने, ठीक है ना। अब होता क्या है, अब ब्लैक माइकल ये देख रहा है कि यार मेरा तो जो है ना काम ही नहीं चल रहा है ना, रोजेंडाइल काबू में नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है रोजेंडाइल तो बादशाह बन के बैठा हुआ है, और ब्लैक माइकल ने बादशाह को जो किडनैप किया था वो तो इस सेंस में किया था कि अगर बादशाह मुझे मिल जाएगा तो तख्तो ताज तो खाली हो जाएगा और मैं जाके तख्तो ताज का मालिक बन जाऊंगा। लेकिन अब इसके किडनैप होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सीट पे तो कौन बैठा हुआ है, रुडोल्फ रोजेंडाइल बैठा हुआ है। तो अब ब्लैक माइकल जो है अब वो अपना एक और कहने के तरीका जो है वो इस्तेमाल करता है, और वो तरीका क्या है बेसिकली, वो तरीका भी हमें पता है। ऐसे एक और अहम बात वो ये कि अभी आपको याद है जैसे हम जब वापस आ रहे थे जेंडर से बादशाह को लेने गए थे, नहीं मिल सका था, हमने तीन बंदे मारे थे ब्लैक माइकल के, तो अब जाहिर सी बात है उन तीन बंदों का हिसाब भी तो लेगा ब्लैक माइकल, और जाहिर सी बात है हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो अब तो वो और कसरत से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो असल में डेडलॉक बन चुकी है दोनों साइड पर ना, कि अब हमने तो शुरुआत कर दी है, तीन बंदे हलाक कर दिए ब्लैक माइकल के, तो अब ब्लैक माइकल भी हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो हमें किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता रहे, ठीक है। बार वक्त गुजर रहा है, अब ब्लैक माइकल ने अपना एक और जो है वो कह लें कि कार्ड जो है उसने प्ले किया, और उसने एक और चाल चली, और उस चाल का नाम क्या था, उस चाल का नाम था मदाम एंटनी डी मोबान। यानी कि हुआ क्या, ब्लैक माइकल ने फोर्स किया किसको, मदाम एंटोनेट दी मोबान को, सही है जी। फोर्स किस लिए किया, इसको कहा कि आप लेटर लिखिए, लेटर किसको लिखिए भाई, लेटर लिखिए बादशाह सलामत को। तो मोबान ने कहा बादशाह तो हमने किडनैप करके रखा हुआ। अच्छा ये भी आपको याद है ना कि मदाम एंटनी डी मोबान ब्लैक माइकल से बहुत मोहब्बत करती है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, लेकिन ब्लैक माइकल इससे लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, इसलिए इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब मदाम कहती है भाई लेटर लिख के क्या करना, बादशाह तुम्हारे पास ही है। तो ब्लैक माइकल कहता है इस वाले बादशाह को नहीं लिखना है, वो जो बहरूपिया बन के बैठा हुआ है ना जिसका नाम है रुडोल्फ रोजेंडाइल, लेकिन हम उसे क्या बनाकर मैसेज करेंगे, हम उसको ओरिजिनल बादशाह समझ कर मैसेज करेंगे, ठीक है ना। और लेटर में क्या लिखना है,
मदाम से कहा गया आप लेटर में लिखिए कि आप उससे मिलना चाहती हैं, रीजन क्या है भाई मिलने का, क्यों मिलना चाहती हैं। तो आप कहिएगा कि पहली बात तो ये कि हम कहाँ मिलना चाहते हैं आपसे, समर हाउस में मिलना चाहते हैं। कब मिलना चाहते हैं, इन नाइट मिलना चाहते हैं, और अलोन आइएगा, अपने चमचों को साथ लेके मत आइएगा, सही ना। यानी कि मदाम को यूज किया जा रहा है कि आप एक औरत बन के क्या करें, इसको अपने से मिलने बुलाएं, सही ना। यानी जाल बनाया जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा है, सही ना। तो मोबान चूंकि जाहिर सी बात है अभी वो ब्लैक माइकल के रहमो करम पे रह रही है, ठीक है ना, तो मोबान लिख देती है। लेकिन मोबान को बड़ा फील होती है ये बात कि यार ये कैसा बंदा है कि अगर ये वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरा इस तरह से मिस यूज करेगा। तो मोबान भी यहाँ से इससे थोड़ा सा कटना शुरू हो जाती है, मुखालिफ होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। खैर लेटर तो लिख देती है। अच्छा अब लेटर जो आता है वो लेटर कुछ इस तरह से आता है, सही है ना, कि उसके ऊपर एक बड़ा सा ए लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब सवाल ये सर ये बड़ा सा ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है एंटोनिट, सही ना। एंटोनिट का मतलब क्या है, यानी मोबान का नाम है, ठीक है ना। और जब लेटर खोला जाता है तो उसमें यही लिखा होता है कि भाई मिलना चाहती हूँ मैं आपसे, समर हाउस आ जाइए, रात में आइएगा, लोन आइएगा, ऐसे टूबी ड्रामा लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो खैर अब जब ये लेटर पढ़ता है कौन कौन, ये लेटर पढ़ता है रुडोल्फ रजेंडाइल, जो कि ओरिजिनल बादशाह तो नहीं है लेकिन फिलहाल बादशाह की किरदार जो है वो क्या कर रहा है, वो निभा रहा है रुडोल्फ रजेंडाइल। और ये लेटर कौन पढ़ता है, कर्नल सैब भी पढ़ लेता है, कैप्टन फ्रिट्स भी पढ़ता है। और कर्नल सैब और कैप्टन फ्रिट्स दोनों इसको मना करते हैं रजेंडाइल को कि गलती से चले मत जाना। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रैप बनाया जा रहा है, ट्रैप बिछाया जा रहा है, तुम्हें ये पकड़ेंगे, दुश्मनी करेंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे। लेकिन फिर भी रजेंडाइल कहता है यार हो सकता है मदाम एंटनी डी बोबान ने लेटर लिखा है, हम इससे मिलकर देखते हैं, क्या पता ये हमारे किसी काम आ जाए। तो बड़ा मना करने के बावजूद, कॉलन सैब भी मना कर रहे थे, कैप्टन फ्रिट्स भी मना कर रहे थे कि भाई मत जाओ, लेकिन रजेंडाइल कहता है अपॉइंटमेंट रखते हैं, मिलके देखते हैं, ठीक है ना। तो जब ये अपॉइंटमेंट रख लेते हैं तो फिर क्या होता है, कहा जाता है रुडोल्फ रजेंडाइल रात के वक्त, सही है, अपॉइंटमेंट इन्होंने रख ली थी, यानी जवाब दे दिया था इन्होंने उस लेटर का, और उस लेटर में डिसाइड हो गया था कि भाई आपसे मिलने आऊंगा मैं, सही ना। लेकिन लेटर में से जवाब में कहा था मैं अकेला आऊंगा, लेकिन ऑफिशियली तौर पर क्या होता है, रुडोल्फ रोजेंडाइल किसके साथ जाता है, वो कर्नल सैब के साथ जाता है। और ये मेन दरवाजे से नहीं जाते, बल्कि घर के समर हाउस के पीछे वाली साइड से ये आते हैं। और अगर आप इसकी मूवी देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, बड़ा वाजे नजर आएगा उसके अंदर आपको कि ये बैक साइड से आए थे। रोजेंडाइल दरख्त पे चढ़ा था, सही, दरख्त पे चढ़ के ये घर की छत पे कूदा था और फिर वहां से अंदर कूद गया था, ठीक है ना। जब ये अंदर गया था तो आप जानते हैं रुडोल्फ रजेंडाइल की मुलाकात जो है वो किससे हुई थी, मदाम से हुई थी, मदाम एंटनी डी मोबान से। और मोबान ने सबसे पहले इसी बात को उसने वाजे किया था, उसने कहा था रुडोल्फ रजेंडाइल आपको लेटर मैंने नहीं लिखा, मेरे नाम से जरूर लिखा गया है, मेरे हाथों से जरूर लिखा गया है, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं लिखा गया। और वो पहले बता देती है कि आपको लेटर लिखा गया है किसकी कमांड पर, आपको लेटर लिखा गया है ब्लैक माइकल के ऑर्डर पर। और कहती है मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने कोई चाय पिलाने के लिए नहीं बुलाया आपको, सही ना। और कहती है अभी थोड़ी देर में ब्लैक माइकल के 3 फॉरेन फॉलोवर्स आ रहे हैं। फॉरेन फॉलोवर्स से मुराद वही डिगॉटेड, डैचेड और बर्सुनन आ रहे हैं। और वो आकर आपको क्या करेंगे, एक ऑफर देंगे। ऑफर से मुराद हम सब जानते हैं आप रियल नहीं, हम आपको ऑफर करेंगे भाई आप अपना हिस्सा बताएं, आप अपना पैसा बताएं, आपको कितनी दौलत चाहिए, आप अपना हिस्सा लें, सही है ना। और हम आपको यहाँ से बोलेंगे चलें तख्तुदार छोड़े आप, और हम आपको सेफ कंडक्ट देंगे, मतलब बाहिफाजत हम आपको यहाँ से आपके घर तक पहुंचा देंगे, बॉर्डर क्रॉस करा देंगे, सही। और अगर आपने इनकार किया तो फिर आपको यहीं की यहीं क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये हमारा प्लान है आज का। तो रतेंदाइल बेचारा बड़ा घबराता है कि यार ये क्या बात हो गई। अब बातें हो रही थी, इतनी देर में दरवाजा बज जाता है, और दरवाजे के बाहर बताया गया वो 3 फॉरेनर्स आ जाते हैं। और रिवॉल्वर से, अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें दिखाया गया रिवॉल्वर से दरवाजा बजाया जाता है। और दरवाजा बजाने का मकसद क्या था, ये 3 बंदे बाहर से बोलते हैं रजेंडाइल हम जानते हैं तुम अंदर हो, सही ना। और अब ये बताओ कि तुम्हें जो है अपना हिस्सा चाहिए, ठीक है ना, और अपना हिस्सा लो और ये तख्तुताज छोड़ो और यहाँ से रवाना हो जाओ। अब रजेंडाइल को भी पता था कि भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, दरवाजे के बाहर तो वो खड़े।
तो रजनडाइल क्या करता है, रजनडाइल प्रिटेंड करता है, यानी कि ऐसी नौटंकी करता है, कहता है हाँ भाई हाँ मैं राजी हूँ और है ना मुझे ये तख्त ताज नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपना मेरा हिस्सा दें और मुझे यहाँ से भगाएं और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सही। तो जब ये इस तरह का नौटंकी करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं मुझे ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, तो वो तीन बंदे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। फिर बाहर वाले जाहिर सी बात है कि भाई बंदा तो बिक गया है, और फिर वो बड़े आराम से क्या कर देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, वो कहते हैं भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ, ठीक है ना। अब जैसे ही वो लोग दरवाजा खोलते हैं रिलैक्स होके, तो रजेंडाइल क्या करता है, अचानक से हमला करता है, सही ना, और उन पर हमला करने के बाद उनको धक्का मारते हुए वहां से बाहर निकलता है, भागता है। तो फिर आप जानते हैं इसके पीछे वो तीनों लोग फायर करते हैं। कौन कौन थे, डैचेट, डिगॉटेड और बर्सलन, तीन फॉरेनर्स जो थे वो फायर करते हैं इसके ऊपर, लेकिन चूंकि आप जानते हैं वो हीरो है, तो हीरो की तो गोली लगती नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह रजेंडाइल भी इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, सही ना, और वो फायरिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है, इतनी सारी गोली चल रही है, रजेंडाइल की एक भी नहीं लग रही, लेकिन रजेंडाइल भागते भागते एक गोली चलाता है, और आप जानते हैं वो गोली बेचारे किसके लग जाती है, वो लग जाती है डैचेट के, लेकिन मरता नहीं है, सिर्फ जख्मी हो जाता है। सवाल ये सर, इतनी गोली चली, रजेंडाइल की नहीं लगी, लेकिन रजेंडाइल ने एक चलाई, डैचेट लगी, तो क्योंकि वो हीरो, सही ना, और हीरो की एक भी गोली जो है वो चार बंदे मार देती है, लेकिन फिलहाल इधर डैचेट के लगी और डैचेट जख्मी हुआ, मरा नहीं है। अब रजेंडाइल को भागने का रास्ता नहीं मिलता, तो फिर मोबान क्या करती है, मोबान उसकी हेल्प करती है, उसको बताती है वो जो लैडर लगी, जो सीढ़ी लगी हुई है, वहां से चढ़ो और वहां से कूद के भागो। तो फिर मोबान के रास्ता बताने पर रुडोल्फ रजेंडाइल वहां से भागने में कामयाब होता है, घर से बाहर कूदता है, पीछे रजेंडाइल खड़ा होता है घोड़े पर, ये दोनों बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई आप लोगों के, सही ना। अच्छा, अब सीन क्या है भाई, अब आगे की कहानी क्या है भाई। अब रजेंडाइल जो है बेचारा, वो जैसे तैसे करके वापस तो भाग गया, कॉर्नर सैप भी भाग गए। अब आगे का क्या सीन होता है, अब पुलिस इन्वॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब पुलिस कैसे इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आप ये जानते हैं दुनिया बड़ा गौर कर रही है कि रुडोल्फ रजेंडाइल जो है वो प्रिंसेस फ्लाविया को, जो कि मलका है, ठीक है ना, उसको बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है। अब इतना ज्यादा अवॉइड कर रहा है कि लोगों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है, और लोग तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, जो पुलिस होती है, खुफिया खबरें लेके आते हैं, तो एक पुलिस ऑफिसर जो है, प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस जो है, वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लेके आता है कर्नल सैफ और कैप्टन फ्रिट्ज के पास, और वो आकर बताता है कि भाई मैंने सुना है कि बादशाह सलामत जो है ना बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं प्रिंसेस फ्लाविया को, लोग बहुत बातें कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि प्रिंसेस फ्लाविया को इतना अवॉइड किया जाए कि जो है ना प्रिंसेस फ्लाविया जो है ना उनकी शादी ना हो बादशाह के साथ, और कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज का फायदा कौन उठा ले, वो ब्लैक माइकल उठा ले, और कहीं ऐसा ना हो ब्लैक माइकल की शादी जो है वो फ्लाविया से हो जाए और तख्त ताज के गलत हाथों में ना चला जाए, और ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो बहुत सारी बातें सामने आती है। तो अब ये बात यकीनन क्या थी, टेंशन की थी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम महसूस कर रहे थे कि बादशाह यानी रजेंडाइल जो है वो प्रिंसेस फ्लाविया को अवॉइड कर रहा है, लेकिन अब दुनिया भी ऑब्जर्व कर रही है। तो अब इस ऑब्जर्वेशन को खत्म करने के लिए क्या हुआ, वो हम आपको बताते हैं। अब बेचारे जो कर्नल सैप हैं, वो कर्नल सैप बेचारे क्या करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्ज मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। असल में वो पार्टी तो ऑर्गेनाइजर तो कौन है, कर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्ज हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्ज जो हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, सही है ना। और पार्टी जो है वो बेसिकली कौन सी पार्टी होती है, बॉल पार्टी होती है। बॉल पार्टी से मुराद यानी नाम है उस पार्टी का, बॉल पार्टी का मुराद बॉल क्राउड कहलाता है बेसिकली। बॉल पार्टी ऐसी पार्टी होती है कपल डांस हो रहा होता है, सही ना, दो दो पेयर्स जो है ना वो, हर हर बंदा जो है ना अपनी कहने के मिसेस के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ जो है ना वो डांस कर रहा होता है, तो बेसिकली वो बॉल पार्टी कहलाती है। तो ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, और दुनिया को बताया जाता है कि भाई ये पार्टी बादशाह सलामत ने ऑर्गेनाइज की है, किसके लिए, प्रिंसेस फ्लाविया के लिए। यानी झूठ मूठ बोला जाता है कि भाई बादशाह सलामत ने ये पार्टी रखी है किसके लिए, प्रिंसेस फ्लाविया के, ठीक है। और भाई उसके अंदर जाहिर सी बात है फिर लोग आते हैं, पार्टी शुरू होती है, डांस वगैरह होता है, बड़ा मजा आता है, एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब उस डांस के अंदर जाहिर सी बात है कपल डांस होता है, तो प्रिंसेस फ्लाविया और रजेंडाइल जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, वो बातचीत कर रहे होते हैं, डांस भी कर रहे होते हैं। उन्हीं बातचीतों के अंदर कहा जाता है, रजेंडाइल को एहसास होता है कि यार प्रिंसेस फ्लाविया तो बड़ी जबरदस्त बंदी है,
हैं, बड़ी समझदार, बड़ी पर्सनैलिटी वाली, बड़ी अक्लमंद और बड़ी लॉयल, बड़ी डिग्निफाइड, मतलब बहुत सारी तारीफें, बहुत सारी क्वालिटीज नजर आती हैं उसको। तो वो क्या होता है भाई, अब बातचीत चलते चलते जो है ना, अभी तक रतनडाइल क्या कर रहा था, वो थोड़ा अवॉइड कर रहा था, सही ना। अच्छा, ये पार्टी में सर भी डांस वांस कैसे हो गया, अवॉइड कर रहा था तो असल में कॉर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्ज ने कहा था रुडोल्फ रतनडाइल से कि यार देखो इतना अवॉइड मत करो, झूठ मूठ का ही सही, थोड़ा गपशप लगा लो, सही ना। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई, अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है, मैं तो इसलिए अवॉइड कर रहा था कि मैं ओरिजिनल नहीं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं तो आप ही तब तो आज के लिए मैं डिस्कस करने को तैयार हूँ। तो फिर डांस वांस करते हैं, तो बातचीत होती है, फिर बातचीत में बहुत ज्यादा बातचीत होती है, फिर बहुत बातचीत के बाद फिर बहुत ज्यादा बातचीत हो जाती है, सही ना। और फिर क्या होता है, बादशाह सलामत पहले तो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब कहा जाता है इनके दिल में लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं, और कहा जाता है ही इज इन लव विद प्रिंसेस फ्लाविया, सही है। ये बेचारे क्या हो जाते हैं, इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिंसेस फ्लाविया की पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त थी, उसका अंदाज इतना जबरदस्त था कि हमारे रुडोल्फ रतनडाइल जो कि बहरूपी हैं, ओरिजिनल बादशाह नहीं डुप्लीकेट बादशाह हैं, वो उनके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। अब सीन क्या है, अब रतनडाइल कहता है कि यार अच्छा रिलेशन बन गया है, और कल को जब पता चलेगा प्रिंसेस फ्लाविया को कि मैं ओरिजिनल बादशाह नहीं हूं तो फिर क्या होगा। तो फिर रतनडाइल ने कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, प्रिंसेस फ्लाविया को हकीकत बता देता हूँ कि भाई मैं रियल बादशाह नहीं हूँ, सही ना, कहीं बाद में आप जो है ना, क्योंकि रतनडाइल डरता था कि ऐसा ना हो कि मोहब्बत तो जाए भाड़ में, सही ना, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रिंसेस फ्लाविया बाद में नफरत करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो रतनडाइल बताने ही वाला होता है कि वहां पर कॉर्नल साहब पहुंच जाते हैं, और कॉर्नल साहब बुद्धि पकड़ लेते हैं रतनडाइल, कहते क्या कर रहे हो, बदतमीज है, क्यों बताने जा रहे हो तुम उनको। तो रतनडाइल बोलता भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं धोखा नहीं दे सकता, सही ना। तो कॉलन साहब मना करते कि जी नहीं, जब तक हम नहीं कहें आपसे, जब तक आप कोई बात रिवील नहीं करेंगे। तो फिर रतनडाइल को थोड़ा गुस्सा भी आता है, और रतनडाइल क्या कहता है, रतनडाइल कहता है कि भाई मैंने तो बताना है कुछ भी हो जाए, लेकिन खैर कॉलन साहब समझाते हैं उसको, तो फिर रतनडाइल रुक जाता है। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए क्या होता है, रतनडाइल के दिल में शैतानियत भी आती है, और वो शैतानियत क्या है, रतनडाइल एक लम्हे के लिए सोचता है, क्योंकि ऐसा मतलब आपको मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया ना। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है यार एक काम करते हैं, अगर बादशाह ओरिजिनल वाला मरता है तो मर जाए, भाड़ में जाए, सही है ना। मेरा दुश्मन फिलहाल कौन है, ब्लैक माइकल, मैं ब्लैक माइकल को क्रश करता हूँ, मारता हूँ, हलाक करता हूँ, सही ना, और तख्तोताज तो मेरे पास ही, प्रिंसेस फ्लाविया से शादी कर लेता हूँ, कैसा है। तो ये तो एक शैतानी ख्याल था, लेकिन फिर रतनडाइल एकदम होश में आता है कि नहीं 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 यार, ये तो बुरी बात हो जाएगी, धोखा देना हो जाएगा, किसी को गद्दारी हो जाएगी। तो फिर रतनडाइल करता है, कॉर्नल साहब से कहता है कि भाई अब मैं मजीद प्रिंसेस फ्लाविया को धोखा नहीं दे सकता। और फिर एक और अहम बात क्या है, रतनडाइल कहता है यार तुम लोग मुझे इम्पोस्टर बहरूपे बना के लाए हो ना, और कभी ना कभी तो ओरिजिनल बादशाह आना है वापस, और शादी प्रिंसेस फ्लाविया की ओरिजिनल बादशाह से ही होनी है। तो जब बाद में बादशाह को लेके आना है तो हम पहले ही ढूंढ लेके आते हैं ना, पहले हम कोशिश करते हैं उसको बचा के लेके आए वापस, सही ना। तो फिर कॉर्नल साहब की बात समझ में आती है। तो अब क्या होता है, अब हम डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि रतनडाइल और कॉर्नल साहब डिसाइड करते हैं कि भाई अब हम बादशाह को क्या करेंगे, असली वाले बादशाह को रेस्क्यू करके लेके आएंगे ब्लैक माइकल के चुंगल से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और रतनडाइल ने कहा यार अब हम डिले नहीं करेंगे, सही है, अब हम बादशाह को वापस लेके आएंगे। अब मसला ये है कि जाहिर सी बात है बादशाह को बचाने जाना, क्या दुनिया को बता के जाए हम कि हम बादशाह को बचाने जा रहे हैं, भाई दुनिया को तो पता ही नहीं है, दुनिया तो इसी को बादशाह समझती है ओरिजिनल। तो अब हमने प्लान बनाया, और वो प्लान क्या है हमारा, हम आपको बताते हैं। प्लान ये है कि रुडोल्फ रज़ेनडाइल ने कहा अब हम स्ट्रेल्सा में नहीं रहेंगे, हम स्ट्रेल्सा को लीव कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे। सवाल ये, ऐसे कहते छोड़ जाएंगे, प्रिंसेस फ्लाविया पूछेगी नहीं कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो हैं। तो अब हम बताते हैं कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हैं। अब हमने क्या करा, सबसे पहले कॉर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्स को हमने कहा कि चलो भाई तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी है, आर्मी में से बेहतरीन वफादार बंदे निकाल के लाओ। तो कहा जाता है कॉर्नल सैप और कैप्टन फ्रिट्स ने 10 बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी किस्म के जो बंदे थे वो निकाले, जिन पर हम आग बंद करके भरोसा कर सकते थे। और इन सारे बंदों के साथ अब हमने प्लान बनाया कि अब हम कहा जा रहे हैं,
हम स्ट्रेल्सा भी छोड़ जाएंगे, हम रूरिटेनिया भी छोड़ जाएंगे, हम जेंडा भी छोड़ जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चैट्यू ऑफ टर्लिम, TRLIENHM, समथिंग लाइक दिस ना। तो चैट्यू ऑफ टर्लिम हम जा रहे हैं, सही। चैट्यू ऑफ टर्लिम क्यों जा रहे हैं भाई? चैट्यू ऑफ टर्लिम तो हमारा मुल्क ही नहीं भाई, हम तो रहते हैं कहाँ पर? रूरिटेनिया में। हमारा कैपिटल स्ट्रेल्सा, हमारा इलाका जेंडा। हम जेंडा से भी दूर यानी बॉर्डर क्रॉस करके, यानी जेंडा से हम बॉर्डर क्रॉस करके 5 माइल का सफर तय करके हम कहाँ जा रहे हैं? हम चैट्यू ऑफ टर्लिम जा रहे हैं। सवाल ये सर किसी और मुल्क में कैसे जा सकते हैं? असल में ये जगह तो किसी और की है, लेकिन असल में यहाँ के जो बादशाह वगैरह हैं वो कैप्टन फ्रिट्ज के दूर के रिश्तेदार हैं। क्योंकि अगर आप कैप्टन फ्रिट्ज का भी पूरा नाम देखें तो कैप्टन फ्रिट्ज का नाम है कैप्टन फ्रिट्ज वॉन टर्लिम, यानी टर्लिम से इसका भी रिश्ता नाता लगता है। और टर्लिम के जो नवाब वगैरह हैं वो किसके डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं? कैप्टन फ्रिट्ज के। तो इसलिए इन्हें वहां रहने की इजाजत तो मिल गई। वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां से जेंडा पर हमला करना वो आसान है, 5 माइल का फासला है, भाग के जाएंगे, हमला करेंगे, भाग के वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। ये अभी हम किसी को बता नहीं रहे, सही ना। ये सिर्फ बात है किस किस को पता है? कर्नल सैप, कैप्टन फ्रिट्ज और खुद रुडोल्फ रजेंडाइल को, सही है जी। ये हमें पता है सिर्फ बातें, अभी हमने किसी को नहीं बताया। सवाल ये सर, जो 10 सिपाहियों को लेके जा रहे हैं, फड्डा तो करना पड़ेगा बादशाह को रेस्क्यू करने के लिए। क्या दुनिया को बताएंगे नहीं आप? या इन 10 को बताएंगे नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लड़ने के लिए जा रहे हैं? तो हाँ, हमने इन्हें क्या बताया? हमने इन्हें ये नहीं कहा कि हम ओरिजिनल बादशाह को रेस्क्यू करने जा रहे हैं, बल्कि हमने इन्हें बताया कि ब्लैक माइकल ने बादशाह सलामत के एक बेहतरीन दोस्त को क्या कर लिया है? किडनैप कर लिया है, हम उसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी हमने किसी को भी नहीं बताया कि हम ओरिजिनल बादशाह को लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंशियल रखना है ना भाई। अगर वो खबर लीक हो गई फिर तो बिल्कुल ही समझ लें कि भट्टा बैठ जाएगा। तो अब सीन क्या है? अब जाने से पहले हम फ्लाविया को क्या बोले? तो हमने फ्लाविया को और जो पब्लिक थी हमारी, हमने पूरी आवाम के सामने एक पब्लिक बुलेटिन चलवा दी। वो पब्लिक बुलेटिन क्या थी? कि बादशाह सलामत जा रहे हैं कहां पर? हंटिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, यानी शिकार पर जा रहे हैं, सैरो तफरी पे जा रहे हैं, सही है ना। और जाते जाते हमने अपनी आर्मी के चीफ मार्शल स्ट्रैकन्स को, STREKENCZ, मार्शल स्ट्रैकन्स को हमने क्या कहा? हमने कहा कि भाई आपने हमारी गैर मौजूदगी में प्रिंसेस फिलाविया को सिक्योर रखना है। और प्रिंसेस फ्लाविया को हमने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई आपने बिला वजह या वजह के बाद भी ब्लैक माइकल से कोई मुलाकात नहीं करनी, नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। और फ्लाविया को भी हमने बताया कि हम तो शिकार पे जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हम जानवर के शिकार पे जा रहे हैं या ब्लैक माइकल के शिकार पे जा रहे हैं। और आर्मी को भी नहीं बताया, यानी किसी को भी नहीं बताया। टोटल कर्नल सैप, कैप्टन फ्रिट्ज, रजेंडाइल और 10 सिपाहियों को पता हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन 10 सिपाहियों को भी ओरिजिनल बात नहीं पता। उनको भी ये पता है कि हम बादशाह के किसी दोस्त को रेस्क्यू करना चाह रहे हैं ब्लैक माइकल के जगह से, ठीक है। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। अब हम अगली क्लास जो है वो रखेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हम चैट्यू ऑफ टर्लिन पहुंच गए और फिर वहां से मजीद फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे, सही है ना। और बस ठीक है, अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कैसा है ना, अच्छा लगेगा। और अगला लेक्चर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह सून, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।